हाई डेवलपर्स। अब बात करते हैं जावा के अंदर हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, एंड सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है। उसके बाद में कुछ इंटरफेस एंड कुछ क्लासेस वगैरह हमें बनानी होती हैं और उनके ऊपर इनहेरिटेंस को अप्लाई करेंगे, और लास्ट में हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी 52 वीडियोज आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोज आएंगी, हर एक टॉपिक के साथ एग्जाम्पल, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। सो इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप लोग जॉब देख रहे हो या फिर जावा के अंदर अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हो तो। ऑलराइट, सो पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। इसके नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड यानी कुछ किसी न किसी चीज का ये मिक्सचर है। सो देखो, जब हम लोग एक से ज्यादा इनहेरिटेंस एक साथ यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। वो कोई भी 2 या 3 इनहेरिटेंस हो सकती है। मान लो आप हियरार्किकल के साथ में मल्टीपल इनहेरिटेंस या फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वगैरह यूज कर रहे हो तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस की कैटेगरी के अंदर आएगी। किसी भी 2 इनहेरिटेंस का एटलीस्ट मिक्सचर होना चाहिए, बट 3 का है 4 का है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ऑलराइट, सो एक बार के लिए इसको डिजिटल बोर्ड के ऊपर समझ लेते हैं कि होता क्या है। मान लो कि आपके पास एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। इसके अंदर हमारे पास ए से हमने ड्राइव की क्लास को बी, एंड बी से ड्राइव करा क्लास सी को। एंड एक हमारे पास है यहाँ पे एक कह सकते हो हियरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर आपके पास एक क्लास है यहाँ पे, इसका है ए नाम, और उससे आपकी फिर 2 क्लास ड्राइव्ड होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो गई लेट से बी एंड ये हो गई लेट से सी। अब इन दोनों का अगर कोई मिक्सचर होगा ना तो उसको हम लोग कह सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ऑलराइट, अब इन दोनों का मिक्सचर बनेगा कैसे हम लोग एक बार के लिए ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ एंड उसके बाद देखेंगे हम लोग इसको। सो इसको मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ एंड थोड़ा पेन भी मैं रेड चूज कर लेता हूँ ना, बेटर रहेगा। सो अब मान लो कि आपके पास एक क्लास है ए, ठीक है, इससे आपने 2 क्लासेस निकाली, ये निकाली आपने बी एंड सी, बी एंड सी। अब ये तो हमारी नॉर्मल हियरार्किकल इनहेरिटेंस थी, बट इसके अंदर आपने एक और क्लास ले ली जो थी हमारी डी। तो अब देखो यहां तक जो ये नॉर्मल इनहेरिटेंस थी ना, ये कौन सी थी, अगर मैं यहां पे सर्कल बनाता हूं एक यहां पे, तो हियरार्किकल थी। बट अगर ए से देखा जाए तो बी एंड बी से देखा जाए तो सी, ये हमारी कौन सी हो गई, मल्टी लेवल। ठीक है, ये मल्टी लेवल हो गई और ये हो गई हमारा हियरार्किकल, इन दोनों को मिक्सचर करके ये बन गई। तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और ऐसा नहीं है कि बस ये 2 का ही मिक्सचर बनेगा, एक और मिक्सचर भी बन सकता है। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। लेट से कि आपके पास एक इंटरफेस था जिसका नाम था यहाँ पे Z, ठीक है, और Z के अंदर एक था Z और एक था Y, इस तरीके से। और इन दोनों को आपने मिला के यहाँ पे एक और क्लास बना दी, क्लास में इनहेरिट करा जिसका नाम था X, इस तरीके से। राइट, तो इसका मिक्सचर भी हो सकता है वो। अब मान लो कि सेम इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक और इनहेरिटेंस को मिक्स कर सकता हूं कि यहाँ पे 1 और 2 मेरे पास ए एंड बी, इस तरीके से ये मैंने x मान लिया, z मान लिया और ये y मान लिया, और यहां से और यहां से इन दोनों से मैंने इनहेरिट करके एक और क्लास बना ली, ड्राइव कर ली। ठीक है, जैसे कि ये हमारी क्लास होगी ड्राइव x, ठीक है, और x और इन दोनों से मिलके फिर एक और हमारी क्लास बन गई, ये हमारी d हो गई और ये हमारी x हो गई। ठीक है, इन दोनों को एक और क्लास इनहेरिट कर रही है, ये मल्टी लेवल के अंदर आ गई, मल्टीपल के अंदर आ गई। सो इसके अंदर हम लोग लेट से है ये है हमारी k क्लास, तो ये भी एक इनहेरिटेंस का टाइप हो गया। तो मल्टीपल कोई भी 2 या फिर 2 से ज्यादा जब इनहेरिटेंस यूज कर लेते हैं तो हम इसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोल देते हैं। राइट, सो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी मुझे, और इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ लेट से हाइब्रिड इनहेरिटेंस एग्जांपल। इसके अंदर एक मेन फंक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन ले लिया, और मेन फंक्शन के अंदर लेट से मैंने इसका यहाँ पे एक अच्छा, ये हम लोग इंस्टेंस वगैरह बाद में बनाएंगे, बट पहले हम लोग नॉर्मल इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक क्लास बनाता हूँ मैं जिसका नाम है लेट से बेस कंपनी।
यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ, ठीक है। एक बेस कंपनी हो सकती है हमारी, और इसके साथ साथ मैं एक क्लास और बना सकता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ सिंपली चाइल्ड कंपनी, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली हो सकती है। और इसके नीचे मैं एक और क्लास रख लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे रखा, इसका मैं यहाँ पे नाम रख सकता हूँ लोकल कंपनी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने 3 क्लासेस बना ली। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास पेरेंट कंपनी थी ना, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अब लिखता हूँ void, और इसके अंदर कोई भी नेम, गेट बेस कंपनी डिटेल्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया। इसको मैं शाउट मार देता हूँ इस तरीके से, और शाउट मार के मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस कंपनी डिटेल्स प्रिंटेड, ठीक है। अब इसको, ठीक है, अब इसको मैं चाहूँ तो चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ, राइट। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड्स बेस कंपनी, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोकल के अंदर एक्सटेंड्स चाइल्ड कंपनी, ठीक है। सो और अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, लोकल कंपनी LC इक्वल टू न्यू लोकल कंपनी, ठीक है। और LC डॉट बेस डिटेल कंपनी। तो इसकी मैंने डिटेल निकाल ली, बेस को मैंने चाइल्ड के साथ इनहेरिट करा और चाइल्ड के साथ मैंने लोकल को इनहेरिट करा। तो हुआ क्या कि हमारी एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो यहाँ पे बन गई। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो A से लेके B से लेके C, इस तरीके से तो हमारी ये जो इनहेरिटेंस है बन गई, ठीक है। अब जैसे ABC होगी तो इस तरीके से मैं एक और एक क्लास लेता हूं यहाँ पे, और वो हमारी हिरार्किकल इनहेरिटेंस भी बन जाएगी, ठीक है। सो 1 2 3, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना देता हूँ, इसके अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ शेयर्ड कंपनी, शेयर्ड कंपनी, ठीक है। अब शेयर्ड कंपनी किसको एक्सटेंड कर सकती है, अब लेट से ये बेस कंपनी को ही एक्सटेंड करती है, ठीक है। एक्सटेंड्स बेस कंपनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेम इसी तरीके से मैं एक बेस कंपनी का भी एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, शेयर्ड कंपनी का भी एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, शेयर्ड कंपनी SC इक्वल टू न्यू लोकल न्यू शेयर्ड कंपनी, ठीक है। और अब आप इसी तरीके से SC डॉट गेट बेस, क्योंकि बिकॉज ये शेयर्ड कंपनी और लोकल कंपनी इन दोनों के अंदर बेस कंपनी की डिटेल्स आ सकती हैं, तो हम लोगों ने इसके इस तरीके से इसको इनहेरिट कर लिया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बन क्या गया। पहले तो अगर मैं इन सबको हटा दूं यहां से, और पहले हम लोगों ने यहां पे बनाई थी बेस कंपनी, ठीक है। बेस बनाया हमने, बेस कंपनी बनाई, बेस से मैंने यहां पे क्या बनाया, चाइल्ड कंपनी बनाई। अब इससे मैंने क्या बनाई, लोकल कंपनी बनाई, ठीक है। लोकल कंपनी, तो ये एक नॉर्मल इनहेरिटेंस होगी। और बट बाद में मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, शेयर्ड कंपनी बना दी, शेयर्ड कंपनी। तो इस तरीके से इधर भी इनहेरिट कर लिया इस कंपनी को। तो ये यहाँ पे कौन सी इनहेरिटेंस लग रही है आपको इन तीनों के बीच में, अगर मैं इन दोनों को करूं तो यहाँ पे होगी हिरार्किकल, ठीक है, इन तीनों के बीच में। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं, यहाँ पे इन तीनों की बात करूं, तो यहाँ पे कौन सी है हमारी, मल्टी लेवल। तो ये एक तरीके से हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन चुकी है। बट अगर आप इसको चाहो तो और भी एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आपको मल्टीपल है। अब मान लो यहाँ पे एक इंटरफेसेस बना दो, ठीक है। तो आप इंटरफेस भी बना सकते हो। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बना दिया, इंटरफेस ऑनर, क्या नाम रखें हम इसका, मान लो कंपनी की सर्विसेज का नाम रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ इंटरफेस IT सर्विस, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम रखता हूँ, मैं यहाँ पे गेट IT सर्विस डिटेल्स। लास्ट वाली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ मैं आपको कि जब भी हम लोग इंटरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर बस फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं, उसकी बॉडी डिफाइन नहीं करते। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड। और इसको मैं कहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट IT
सर्विसेज। और जैसे मैंने यहाँ पे रखा, मुझे इसके अंदर कौन सा फंक्शन चाहिए ही चाहिए, गेट IT सर्विसेज वाला, राइट। तो मैं इसके अंदर रखता हूं मैं void get IT सर्विसेज, और यहाँ पे मैं एक शाउट कर देता हूं, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे, गेट IT सर्विस डिटेल, राइट। और यहाँ पे मुझे इसको पब्लिक भी बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। सो देखो अब एक और चीज बन गई इसके अंदर। अब मैं चाहूं तो इसके अंदर sc डॉट गेट बेस सर्विस, इसको भी मैं कॉल कर सकता हूं, राइट। और मेरे पास यहाँ पे एक IT सर्विस है, तो एक और इंटरफेस बना लेता हूं ताकि ये पूरा एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी बन जाए। यहाँ पे लिख देता हूं हार्डवेयर सर्विस, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक void get हार्डवेयर डिटेल्स कर सकते हैं। और अब ये सेम चीज हमें कहाँ पे चाहिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करा है तो बनाया, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, कोमा करके मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँ। और अब मुझे इसके अंदर सेम फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, बिकॉज इंटरफेस हमें चाइल्ड के अंदर बनाना ही पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग शाउट कर देंगे, और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं इस फंक्शन का, गेट हार्डवेयर डिटेल्स। और अब हम लोग इसके अंदर जो हमारी शेयर्ड या फिर चाइल्ड थी, किसी के अंदर भी sc डॉट गेट हार्डवेयर भी एक्सेस कर सकते हैं, आप इनको चेक भी कर लोगे, ठीक है। सो अभी तक हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, जो ये हम लोगों ने कुछ लाइंस बना दी हैं, तो अब इसके ऊपर स्ट्रक्चर क्या बन गया है, अब ये देखने वाली बात है, राइट। ये भी देखो प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है, सारी की सारी सर्विसेज प्रॉपरली कॉल हो रही हैं, ऑलराइट। सो अब इसकी क्या क्या बन गया है इसका स्ट्रक्चर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा नीचे लेके आता हूँ इसको। मैंने क्या करा था, एक यहाँ पे इंटरफेस बनाया था, एक मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया था, और इन दोनों को मैंने कहाँ पे यूज करा था, ये था मेरा IT सर्विसेज और ये था हार्डवेयर सर्विस, और इन दोनों को मैंने इसके अंदर यूज कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा मल्टीपल, ठीक है। ये हमारा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला लेता हूं मैं। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा इनहेरिटेंस यूज करा, मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इनकी बात करूं, इन दोनों की और इसकी भी बात करूं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा यूज हो रहा है, हिरार्किकल। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की, तो यहाँ पे हो रहा है मल्टी लेवल। और अगर इन दोनों की भी बात कर लो नॉर्मली, तो सिंगल इनहेरिटेंस। तो हम लोगों ने क्या करा, एक इनहेरिटेंस वाली के अंदर सारी की सारी इनहेरिटेंस बना दी, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स कह सकते हो या फिर सबसे बड़ा एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया हमारा, राइट। सो थैंक यू सो मच। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि आपसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती क्या है, एक डायग्राम पूछ सकते हैं, तो इसके अंदर आप नॉर्मली इनहेरिटेंस कोई भी दो इनहेरिटेंस को जोड़ दो और उनको बता दो कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा हाइब्रिड के ऊपर लास्ट पार्ट था। आने वाले पार्ट्स के अंदर हम कुछ और नई कॉन्सेप्ट या फिर फीचर देखेंगे जावा का। सो आप प्लीज मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।